हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। आज है दीप पूजा, तो द डे है स्टार्टेड, मॉर्निंग है स्टार्टेड। और किधर से क्या स्टार्ट करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे गोभी मटर बटाटे की भाजी बनाना है, चपाती बनाना है, खीर है और क्या है, और दाल राइस का कुकर लगाना है, और सानू को रेडी करना है, ट्यूशन भेजना है, स्कूल भेजना है। मुझे भी बाहर जाना है मेरे ज्वेलरी के काम से, तो मैं सारा खाना बना के जाऊंगी। मम्मा पूजा करने के बाद नैवेद्य दिखा देगी और आज से पूरा वेज स्टार्ट हो जाएगा। एंड टुडे माय डे हैज स्टार्टेड वेरी बैड। मेरा ब्लॉग नहीं अपलोड हो पाया, फिर से मेरे मोबाइल में वो पूरा स्टोरेज फुल होने की वजह से मुझे सब डिलीट करना पड़ा, जो आप लोग ने ऑलरेडी कल के व्लॉग में देख लिया, जो मैंने आज ही अभी बना के जस्ट अपलोड किया है। क्योंकि मेरे को ऐसा था कि कुछ ना से कुछ तो आप लोग तक आ जाए, कि आप लोग को पता चले कि आज ब्लॉग क्यों नहीं आया। एनीवेज, ये सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उसके साथ आगे निकल जाने का। उसको लेके बैठ के अभी रोने से कोई मतलब नहीं है। गटारी वाला ब्लॉग था, चला गया, अभी नहीं हो पाया। सो अभी मेरे को खीर बनाना है, सेवई का खीर, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ एक एक करके। और गोभी की भाजी बना, तो गोभी कट करके रख दूँगी, और समय वगैरह निकाल के अच्छे से उसको घस के दे दिया मैंने मम्मा को। तो ना मम्मा विल डू द पूजा एंड आई विल डू द कुकिंग पार्ट। सानू को मैंने उठा दिया है, उसको बोला ब्रश कर ले फटाफट, ताकि मैं तुझे नहला के नाश्ता करा के ट्यूशन भेज दूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो यहाँ पे ये देखिए, खीर, सेवई का खीर हो गया है रेडी। फ्लावर बोल रहा हूँ, गोभी बटाटा और मटर की भाजी भी रेडी हो गई, चपाती भी हो गया है, दाल राइस का कुकर भी हो गया है। सानू का टिफ़िन पैक कर लेती हूँ फटाफट। लास्ट ईयर हम लोग ने दीप पूजा किचन में किया था, पीछे जो सर्विंग प्लेटफॉर्म है उस पर किया था। लेकिन वो बाद में ऊपर जो स्टोरेज का है ना कंपार्टमेंट, उसके वहाँ तक वो पूरा उसका ब्लैकआउट हो जाता था, इसका समय का ऊपर लग के। इसके लिए इस बार हम लोग ने डिसाइड किया कि बाहर डाइनिंग टेबल पे करेंगे। तो ये पूरा क्लीन करके मम्मा ने यहाँ पे ही तैयारी स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ तैयारी हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, देन विल डू द पूजा। आणि मम्मा काय बोलायचे, इथून काढून दिसते, इथून बोल, उजाला नाही आला, इथून दिसते, बोल. तुम्हाला दीपपूजेच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। आज दीपपूजा आहे, माझी पूजा झालेली आहे, आता दिव्यांची पूजा करते। दिव्यांची पूजा केलेली चांगली असते, घरातले दुःख दरिद्र सगळं निघून जातं, नोकरी धंद्याला बरकत येते। मनोभावे आपली देवाची पूजा करायची, दिव्यांची, आपल्या घराचा अंधार दूर जाऊ दे अशी देवाला प्रार्थना करायची आणि पूजा करायची भक्तिभावाने। और आज नैवेद्य भी है, तो ये दिया दोनों टाइम जलेगा। अभी सुबह भी मम्मी करेगी और शाम को भी 7 बजे जब भगवान का दिया बत्ती करती तब वापस उसको जलाएगी, दोनों टाइम। तो हर साल मम्मा इसी तरह करती, जितना भी घर में जितना भी दिया, समय, निरंजन जो है सब निकाल के क्लीन करके वो पूरा वहाँ पे भी ऑलरेडी लगा दिया, यहाँ पे भी लगेगा दोनों टाइम। तो ये एक बार हो जाए, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ फाइनल जब पूरा हो जाएगा तब कैसा दिखता है। और तब तक अभी 11:15 हो गया है, मुझे थोड़ा मेरा पैकिंग करना है, सामान जो मुझे लेके जाना है वो, मतलब क्या मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, जो भी बैग, बॉटल, नैपकिन, छतरी, वो सब मेरे बैग में डाल देती हूँ। तब तक 11 बज जाएगा, फिर सानू को लेके आ जाती हूँ। सो मैं रेडी हो गई हूँ, और सानू इज बैक फ्रॉम द ट्यूशन। और आज सानू की स्कूल में, हाँ, स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है। मैंने लाइफ में कभी मेरे इतने ड्राइंग पेंटिंग नहीं किया। अभी यहाँ पे अब सुशांत होता ना या निशो अगर जागे रहते तो मैं उनको ही बोलती थी बनाने के लिए, बट आई हैड नो ऑप्शन। तो मुझे जैसा जमा मैंने ये ड्राइंग कर लिया फास्ट, 10-15 मिनट में निकाल दिया। ये एक्चुअली बेसिकली उनके स्कूल में कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया है, थीम के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, कि बारिश का पानी आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उस पर बच्चों को ड्राइंग करना था। तो मैंने देखिए ऐसे किया है कि जो घर पे बारिश का पानी गिरता है उसको नीचे ऐसे टैंक में जमा करके फिर आप हार्वेस्टिंग के लिए उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने जैसे जैसे ड्राइंग बना दिया सानू के लिए। ये नहीं सानू, हाँ, पानी कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, कैसे उसको, हाँ, ते ड्रॉइंग बुक छेचा सगळ्यांना बाय बोल, मी चालली स्कूल।
सानू की स्कूल बस अभी जस्ट निकली है और मैं अभी जा रही हूँ रिक्शा स्टैंड, स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ के जाऊँगी। और ये बैग मुझे ना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है ट्रेन में चढ़ने के लिए, उतरने, क्योंकि आपको पता है शाम के टाइम पे विराट ट्रेन में कितना क्राउड होता है और मैं लेट जाती हूँ ना तो मुझे आने के लिए भी लेट होता है। अगर सुबह जल्दी जाओ तो जल्दी आ जाती हूँ, बट सानू को स्कूल छोड़ के ही जाना पड़ता है क्योंकि फिर दोनों टाइम डैडी को छोड़ने और लाने नहीं पॉसिबल होता है, इसलिए उसको ड्रॉप करके अभी मुझे पहुँचते 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बट प्लीज़ पूछना नहीं कहाँ जा रही है इशिता, बिकॉज ज्वेलरी के रिलेटेड मैं आप लोगों को कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ, तो इसलिए मत पूछना। बट मैं जा रही हूँ, मेरे ज्वेलरी के काम से ही जा रही हूँ। सो येस, अभी रिक्शा स्टैंड आ गया है, रिक्शा पकड़ के फिर जाऊँगी स्टेशन, और जब शाम को रिटर्न आऊँगी तभी इस ब्लॉग को मैं बाद में आगे कंटिन्यू कर लूँगी। बाय बाय। तो आई एम जस्ट बैक होम, मैं बिल्डिंग के अंदर आ गई हूँ और प्लीज़ मेरे शक्ल पे मत जाइएगा, आई एम डैम टायर्ड और धूप में घूम घूम के मेरा ऐसा हालत हो गया, इसलिए डोंट गो ऑन माई फेस। और 4:30-5 के आसपास का मुझे ट्रेन मिल गया, ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, तो मैं स्टेशन उतर के सब सामान भाजी सब लेकर आई, बिकॉज श्रावण है स्टार्टेड, तो अभी उसके हिसाब से घर में नॉनवेज नहीं बनने वाला था। एवरी 7 डे सोचना पड़ेगा क्या बना है, वेज में क्या बना है। तो मैं ऊपर जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोग से। चेंज करके हाथ पैर धो के जो फ्रेश फील होता, एक ग्लास भर के मैंने पानी पिया, इतना मुझे फ्रेश फील हो रहा है ना, आई कांट टेल यू। अभी इतने साल से जॉब का आदत छूट गया है ना, मतलब कितना साल हो गया मेरे को जॉब छोड़े हुए, तो अभी ये सब ऐसा ट्रेन ट्रैवलिंग वगैरह सब बंद हो गया है। एंड आई एम श्योर आप में से भी जो रोज़ सुबह उठ के टिफ़िन बना के इतने गर्दी वाला ट्रेन में चढ़ के काम पे जाते हो, थक के शाम को आते हो, कब एक बार वो ऑफिस वाले कपड़े उतार के फ्रेश हो जाऊं, घर के कपड़ों में आ जाऊं और एकदम रिलैक्स फील कराऊं, मतलब फील करूं फ्रेश वगैरह होके, घर में चाय पानी नाश्ता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे जन का डे ऐसे ही जाता होगा। आई कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड, क्योंकि आज मैं खुद सुबह इतना जल्दी उठ के सब वाइंड अप करके गई थी और अभी आई हूँ तो कितना थक गई थी। जब फ्रेश हुई, चेंज किया, पानी पिया, तो मुझे इतना रिलीफ मिला। बाहर तो आप जाते हो तो आपको सब खाने पीने के लिए मिलता है, बट वो मेरा ज्वेलरी का जो काम रहता है उसमें मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ, खो जाती हूँ कि आई डोंट फील लाइक वेस्टिंग माई टाइम हियर एंड देयर, क्योंकि मुझे फट से ट्रेन पकड़ के रिटर्न आना होता है। क्योंकि एक बार 4:30-5 क्रॉस हो जाता है ना, तो फिर आपको विराट ट्रेन में चढ़ना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और चढ़ भी गए तो विराट तक आपको खड़े खड़े आना पड़ता है, बैठने तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सब लास्ट स्टॉप वाले ही रहते, वैसे नाला सुपारा विरार वाले ही रहते, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाला सुपारा में मिला तो मिला बैठने। सो आई जस्ट चेंज, मैंने अच्छे से मुंह धो लिया, हाथ पैर धो लिया, पानी पी लिया, पाउडर लगा दिया, कोम कर दिया बालों का सबसे पहले, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट अनटाइडी हेयर। कभी कभी ना मेरे को वर्ड्स में स्ट्राइक नहीं हो पाता एकदम फट से। और आप सबको दिल से थैंक यू, आज मेरा व्लॉग नहीं आ पाया एंड यू गाइज कुड एग्जैक्टली मेकअप माई फेस। जब मैं सुबह वो पोर्शन शूट कर रही थी, जब समय घस रही थी कि आज मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया, क्या रीज़न से, तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन ही इतना बिगड़ चुका था कि मेरे को बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट, क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर टाइम पे उसको शूट करके अपलोड करना था, क्योंकि लेट हो जाता, फिर बहुत लेट आता आप लोग तक, व्लॉग 12-1 बज जाता। तो मैंने सोचा जो भी मूड में मैं हूँ उसमें मैं जितना जैसे हो सके वैसे कर दूँ। तो ये आपका और मेरा कनेक्शन अभी बन चुका है कि आपको बहुत सारे जन को समझ में आ गया कि इशिता रोज जैसा तेरा फेस होता ना वैसा आज नहीं था, एक अलग ही मूड में और जोन में थी। बिकॉज सच में मुझे एकदम ऐसे ना रोने जैसा हो गया था कि मैंने इतना अच्छा व्लॉग शूट किया और वो हो नहीं पाया। बट ऐसा होता है, बहुत बार आप प्लान कुछ करते हो और होता नहीं। और इससे पहले भी मेरे साथ मेरा बर्थडे का हो चुका है, जो सबसे बड़ा झटका था मेरे लिए। ये तो उससे भी फिर भी कम का था, तो इसके लिए आई कुड टेक इट ईजिली। तो बहुत सारे जन ने मुझे ऑप्शन दिया कि इशिता बैकअप रखो, ये रखो, वो रखो, इट्स ओके, व्लॉग नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग कल का व्लॉग देख लेंगे, कल वाला स्माइलिंग फेस देख लेंगे। तो इतना अच्छा लगा दैट यू ऑल कोऑपरेटेड, यू ऑल अंडरस्टूड कि हाँ जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं हो पाया। और मुझे इनफैक्ट मार्केट में थी तभी अपूर्वा का भी कॉल आया, शी वॉज सो हैप्पी कि फाइनली इशिता आई एम स्पीकिंग टू यू। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, और उसने भी मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि इशिता यू आर रियली डूइंग वेल, तुम्हारा इमिटेशन ज्वेलरी भी बहुत ग्रो होने वाला है, बिकॉज द वे यू वर्क हार्ड, द वे यू मैनेज एवरीथिंग। तो ऑल द बेस्ट। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट आई थिंक 15 मिनट तो बात किया ही होगा मैंने अपूर्वा से, क्योंकि वो लंच ब्रेक पे आई थी, वर्क फ्रॉम होम ही है लेकिन लंच पे आई थी, तब उसने मुझे कॉल किया था। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा अपूर्वा से बात करके, एक सरप्राइज वाला हो गया ना, जैसे हो गया कि अरे एकदम से अपूर्वा का कॉल आ गया, तो मैंने कहा चलो उठा लेते, बात कर ही लेते।
एंड सबसे बेस्ट पार्ट तो सानू मेड माई डे। अभी जस्ट मैं घर में जब एंटर हुई ना तो सानू ने मुझे हिंदी का पेपर ला के दिखाया उसका, एंड शी स्कोर 20 आउट ऑफ 20, मतलब उसको फुल मार्क्स मिला है। तो मम्मी बोलती टीचर कौन है उसकी, क्योंकि मम्मा ही उसको हिंदी मराठी सिखाती है, एंड रियली मम्मा डिजर्व्स इट, क्योंकि जो तरीके से मम्मा उसको सिखाती है उससे तो उसको आना ही था अच्छे मार्क्स। बट 20 आउट ऑफ 20 लाइक जस्ट चेरी ऑन द केक। मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना, मेरा पूरा मूड बन गया कि सानू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। तो अभी मैं जाती हूँ बाहर, मम्मी वापस दिया बत्ती कर रही है तो जाके पैर पड़ रही थोड़ा, और इतना मुझे रिलैक्स फील हो रहा है ना घर पे आने के बाद। घर ही होता है और पानी पानी होता है, पानी को आप किसी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। पानी पीने का जो मुझे ऐसा सेटिस्फैक्शन मिला ना, हाँ एक ग्लास वो मेरा बड़ा वाला जो वाइट वाला ना पूरा भर के मैंने पानी पी लिया। बॉटल में लेके गई थी लेकिन ख़त्म हो गया और मैं बाहर से लेने मतलब मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने घर पे जाके पी लूँगी। तो यस, अभी चलते बाहर, देखते बाहर क्या हो रहा है। और शाम का टाइम हो गया है तो अभी मम्मा शाम के टाइम पे दियाबत्ती करी आहे। कसं गेला मम्मा तुमचा दिवस पूर्ण? सानू पण नाही घरात, मी पण नाही घरात, तुम्ही आणि डॅडी फक्त, निशू होते, निशू तर दुपारी गेले, जेवले नाही? अच्छा उशीर झाला, हां इथे बघून बोला जरा। अच्छा अच्छा, डैडी को नींद आ जाए तो डैडी सो जाते, फिर वो भले खाना नहीं खाएंगे, लेट खाएंगे या तो फिर नहीं खाते, ऐसा हो जाता है। और ये रही हम लोग की सानू, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर, वेरी गुड यू स्कोर नानू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर सो मेनी पीपल आर गोइंग टू कमेंट सानू वेल डन करके। सबको बोल दो थैंक यू, और आई को सबसे स्पेशल थैंक यू फॉर टीचिंग यू हिंदी एंड मराठी ना, फटका खा खा के। दाखव काय कसं फटका खाते ते, एकदा रेकॉर्ड करून दाखवी मी आई कसं ओरडते आणि कशी शिकवते, तेव्हा ते म्हणून तुला 20 आउट ऑफ 20 आला, नाही तर तू 10 आउट ऑफ 20 पण नाही आणलं असतं। काय बोलते मम्मा, हो की नाही? हट्ट करते ना, ऐकत नाही, ऐकत नाही, येते चांगलं डोक्यात जाते, पण ते 2 अक्षरी लिहिते ना पळते जागेवर ना, उठून इकडे तिकडे पळते, नंतर थोड्या वेळाने त्याने जास्त राग येतो मग। लेकिन सच में मम्मा वेल डिजर्व, 20 आउट ऑफ 20 आला दिला है ना। और पेपर भी उसका टफ ही था, इतना कुछ इजी नहीं था, त्यांचे लेवल्सच होता है ना, पर नाइसली शी स्कोर्ड। अभी हम लोग के घर में श्रावण है ना, तो ऐसे ही होने वाला है, कितने टाइम निशु ना बिना खाना खाए जाने वाले, क्योंकि कैसे होता था जिस दिन नॉनवेज का डे होता था उस दिन तो घर में नॉनवेज बनता ही था। तो निशु लाइक अरे हाँ आज वेडनेसडे, आज फ्राइडे, आज संडे, आज तो नॉनवेज मिलेगा, और उनको पता है मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे उनको वेज खाने के साथ ऑमलेट मिल जाता था, है ना मम्मा? नहीं तो जो भी मच्छी बचा रहता था या चिकन बचा रहता था वो मिल जाता था। बट अभी उनको पता है ये 1.5-2 महीना, सवा महीना ये लोग घर में कुछ बनाने वाले है ही नहीं, घास फूस खाने वाले। तो जिस दिन उनका कोई पसंद का चीज़ बनेगा तो अच्छे से निशु खाना खाएंगे। आज गोभी का भाजी था जो निशु को इतना कुछ खास पसंद नहीं है, उठे भी निशु लेट हो गया आई एम श्योर, फिर वो जाने का घाई गई, उसमें सिर्फ हाँ 3 बजे निकलना रहता है। अगर 2 बजे निशु उठते तो उनको बहुत लेट हो जाता है, यूजुअली गेट्स अप बाय 12, 12:30, 1 ऐसे उठते हैं। तो इसके मैं भी नहीं थी घर पे, मम्मी थी, खीर खा लिया जो सेवई का बनाया था और फिर निकल गए निशु। अब वैसे भी निशु अभी डाइट पे ही है और अभी श्रावण भी चालू हो गया, तो मुझे लगता है निशु अभी और बारीक हो जाने वाले हैं, ऑलरेडी इतने पतले हो चुके हैं और अभी पतले होने वाले हैं। बट एनीवेज अभी श्रावण है तो ऐसा नहीं, अभी आपको जैसे मैंने बताया अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस बनते रहेंगे। सो अभी मैं थोड़ा मम्मी के साथ दिया बत्ती कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ खाने का क्या करना है नहीं करना है वो देख लेते हैं। सो देखिए मैं स्टेशन से आते वक्त सब लेकर आई, फ़ोन ख़त्म होने आया था इसलिए ये 20 का एक होता है, 50 का 3 देती है वो आंटी जिसे मैं रेगुलर लेती हूँ। तो मैं ये 3 पैकेट फ्लावर का लेकर आई। ओला नारियल ख़त्म हो गया था तो इसलिए नारियल लेकर आई। एक पेरू क्योंकि एक ही लाया ताकि खा के ख़त्म हो जाए। बनाना इतना सुंदर है, देखिए कल मेरा उपवास है ना इसलिए मैं बनाना लेकर आई। और हम लोग के घर में अदरक लहसुन और कोतमीर का जो है ना पेस्ट ख़त्म हो गया, तो ये 10 रुपये का कोतमीर मैंने जो मेरे को रेगुलर यूज़ के लिए लगता है उसके लिए लिया, और ये लिया है वो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए। तो ये मैंने 10 रुपये का अदरक और ये खूब सारा कोतमीर ले लिया, गावटी कोतमीर है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये बैंगन भरता जो बनाते हैं ना उसका, लेकिन इसका भरता नहीं बनाऊंगी सॉरी। इसको स्लाइस करके जैसे हम लोग फ़िश को कैसे फ्राई करते वैसे इसको सेम वही मैरिनेशन करके फ्राई करना। अभी फ़िश नहीं आएगा ना तो फ़िश
का ऑप्शन क्या मिलता है। तो ये जो बैंगन आता है ना, बैंगन को स्लाइस कट करने का, सेम जो हम लोग फिश को अदरक लहसुन कोथमीर का पेस्ट लगाते हैं वो लगाने का, सारा मसाला अमचूर पाउडर और सेम रवा और चावल का आटा में उसको कोट करके जैसे फिश को फ्राई करते सेम वैसे ही फ्राई करने का, वैसे ही टेस्ट आता है। ऐसे मन को लगता है कि आपने फिश फ्राई खाया जैसे। और सूरन आता है ना, सूरन को भी वैसा मम्मा स्लाइस स्लाइस कट करती है, अच्छे से वॉश करके उसको थोड़ा देर इमली और आमचूर पाउडर लगा के रख देने का, ताकि उसमें से जो वो खुजलीपन होता है ना वो उतर जाता है, एकदम ऑलमोस्ट निकल ही जाता है, फिर वो आपके जबान पे भी खाते वक्त ना खुजाता नहीं है। और सेम मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर और सेम उसको रवा और चावल के आटे में कोट करके फ्राई कर देगा। तो ये दो ऑप्शन होता है पूरे श्रावण में, जब आपको फिश खाने नहीं मिलता तो ये सब बैंगन को फ्राई कर देगा, सूरन को फ्राई करने का, तो वैसे ही फील होता है कि फिश फ्राई किया है। तो बैंगन फ्राई करूंगी तो निशु नहीं खाएंगे, लेकिन सूरन फ्राई करती हूँ ना तो सब लोग घर में खाते हैं, डैडी भी, मम्मा, निशु, मैं, सुशांत, सब लोग खाते हैं। बैंगन सिर्फ मैं और मम्मा ही खाएंगे, और डैडी अगर खा लिए तो इसके लिए मैं एक ही लेकर है। वरना आप सोचेंगे एक बैंगन तुम लोगों को कैसे पूरेगा, क्योंकि ये निशु नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं, मम्मी और डैडी एक पीस खाया तो खाया। और सैटरडे के लिए, और अभी श्रावण चालू हो गया ना, तो अभी एवरी सैटरडे बनेगा बिरड का उसळ और लाल माट की भाजी, पड़वल होगा तो पड़वल की भाजी, और मंडे को बनेगा मूग, हरा मूग का उसळ और भिंडी। ये फिक्स है, सैटरडे और ट्यूसडे का मेन्यू फिक्स रहेगा। उसके साथ मीठा चेंज होते जाएगा, क्योंकि एवरी सैटरडे और एवरी ट्यूसडे कुछ ना कुछ मीठा बनेगा, जैसा शीरा, अप्पम मतलब मीठा वाला, और खीर, कुछ भी बनता रहेगा, लेकिन मीठा चाहिए। कुछ श्रीखंड हो गया मंडे के लिए और सैटरडे के लिए। तो मंडे और सैटरडे का हम लोग का फिक्स होता है मेनू, सिर्फ मीठा चेंज होते जाएगा। वो तभी धीरे धीरे श्रावण स्टार्ट हो गया, तो आप लोग को तो ब्लॉग रोज का आएगा ही ब्लॉग आप लोग तक, तो आप लोग को धीरे धीरे पता चलने वाला व्हाट इज हैपनिंग। सो येस, स्टे ट्यून एंड स्टे अपडेटेड। कपी तो उडाला, समुद्र वक्रतुंड। तो देखिए, सुबह का जो गोभी का भाजी मैंने बनाया था ना, और मेरे पास ब्रेड भी था, तो मैंने अभी सोचा मेरे पास चटनी भी नहीं है, चीज़ भी नहीं है, तो मैंने सिंपल ब्रेड के ऊपर भाजी को स्प्रेड कर दिया है। अभी इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख के इसको कवर करके टोस्ट सैंडविच बना दूंगी। ऑलरेडी मैंने एक बना लिया, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए, एक मैंने ऑलरेडी बना दिया। ये बहुत इजी है, अगर आपको ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है तो आप ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हो। चीज़ भी नहीं है, चटनी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल बटर में उसको टोस्ट करके लिया है टोस्टर में, और केचप के साथ आप इसको खा सकते हो। तो वो भाकरी चपाती के साथ खाने से अच्छा है, वक्त उससे अच्छा तो बच्चों को भी दे दो, उनको भी पसंद आता है, एंड दे ऑल्सो एंजॉय दिस। अभी मैं बाकी के सारे टोस्ट सैंडविच बना के लेती हूँ, और दाल राइस ऑलरेडी है, खीर भी है, और मम्मी को भाकरी बनाना जैसे मैंने रेडी करके रखा था, बट मैंने ये आइडिया बताया मम्मा को, तो मम्मा बोली हाँ यही बना ले, सब लोग खा लेंगे, डैडी, मैं और सानू और मम्मा, सबके लिए हो जाएगा। तो व्लॉग करती हूँ मैं एंड, इसको भी पढ़ाने भी बैठाना है, ट्यूशन का होमवर्क है। तो अगर आप लोग आज का व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं, अभी गुड नाइट, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय, से गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू। गिव योर ब्लैंकेट, दिला 1 2 3।